नहीं ले पाता है, सिर्फ इसकी एक वजह है कि वाई, क्यों करना चाहिए, उसे समझ में नहीं आता। दोस्तों, सबसे पहले देखें कि आज हम थोड़ा सा आपके जीवन की तरफ चलते हैं। मोटिवेट मत होइए, विकास जी आपको आज ज्ञान देने नहीं आए हैं। बस एज ए बड़ा भाई होने के नाते, छोटा भाई होने के नाते, आप जो भी आप हमें समझते हैं, आप अपना दोस्त समझते हैं, बस एक कुछ सवाल रहेंगे आज मेरे आपसे। आज थोड़ी देर के लिए अपना जीवन देखें। आज कहीं ना कहीं जब हम छोटे थे तो नरक और स्वर्ग की बात होती थी। बताते थे कि मनुष्य अच्छे कर्म करेगा तो नरक में जाएगा, ऐसा नहीं, बुरे कर्म करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग कहां, मरने के बाद तो कोई चीज ऐसी दिखती नहीं है। फिर मैंने सुना कि भैया नरक और स्वर्ग इधर ही है। कैसे पता करेंगे कि आज हमारी जिंदगी नरक में है या स्वर्ग में है? आज हमें देखना चाहिए। अगर नरक में है और स्वर्ग में है, नरक में है और स्वर्ग में है, कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज करो कोई नाली का कीड़ा है, उसको जाके बोलो यार तू कहां पड़ा हुआ है, वो तो बोलेगा बढ़िया जगह है यार, लेकिन उस नाली के कीड़े को यह एहसास ही नहीं है कि भाई ये नाली है, गंदगी है, क्योंकि उसने कभी ऐसी संगत की नहीं ना, वो जानता ही नहीं ना स्वर्ग जैसी कोई चीज होती है। दोस्तों, आज अपनी जिंदगी को देखें। नरक, अगर ये चीजें नहीं है आपके पास तो नरक में है आप। नंबर एक, चेक करें आज अपनी लाइफ को। आज कई परिवार यहां बैठे हुए हैं, लाखों लोग यूट्यूब पे हमें सुन रहे हैं। आज अपनी जिंदगी को एनालाइज करें। आई एम ए नॉट ए मोटिवेशनल ट्रेनर, आई एम ए नॉट ए प्रोफेसर, आई एम ए नॉट ए टीचर, आई एम ए प्रोफेशनल नेटवर्कर। लाखों की टीम बनाने के बाद, अपने मेंटरों से बहुत कुछ सीखने के बाद, यह अनुभव के साथ बता रहा हूं कि नरक, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद, बहुत सारे ग्रंथों का ज्ञान लेने के बाद, प्रैक्टिकल जिंदगी जीने के बाद यह एहसास किया है मैंने कि अगर आज आपकी सेहत खराब है, जब पैदा हुए थे तब सेहत खराब नहीं थी, आज सेहत खराब है आपकी, आप नरक में हैं। सेहत क्यों खराब हुई? क्योंकि आपके पास ना समय है, ना पैसा है इसका ध्यान रखने का, ना अच्छा माहौल है, आप नरक में हैं। अगर आपके पास आज बैंक बैलेंस नहीं है, कर्जे में हैं आप, इससे बड़ा नरक क्या हो सकता है? आप जंगल में नहीं रहते, आदमी तिल तिल के मर रहा है, नरक में ही तो है भाई तू। अगर आज कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कर्जे में है बहुत सारा, नरक में है। आज खुद का घर नहीं है, किराए के घर में रहता है, कब तक? वो हर महीने मकान मालिक आता है, दो चार सुना के जाता है। नरक जैसी जिंदगी क्यों जी रहा है भाई? किराए के घर में ही लोर मार रहा है सांड की तरह कई सालों से, एक कमरा है, कभी एहसास ही नहीं हुआ उसे कि हमें घर लेना चाहिए यार। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन एक समय होता है ना, एक साल, दो साल, कई साल से पड़ा हुआ है यार। दूसरे की अमानत को कुछ दिन के किराए पे लेके अपने आप को धन्ना सेठ की औलाद समझ रहा है, नरक है भाई। निकलना पड़ेगा। आज सवाल करिए, निकलना है कि नहीं निकलना है? आज घर में खुशियां नहीं है, समय ही नहीं है बच्चों को देने के लिए, समय ही नहीं है वाइफ को देने के लिए, समय ही नहीं है हस्बैंड को देने के लिए। परिवार नहीं, जेल बनी हुई है। बच्चे कहीं जा रहे हैं, बीवी कहीं जा रही है, हस्बैंड कहीं जा रहा है, एक टेबल पे बैठ के, कई साल हो गए एक टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाया। काय की हैप्पी फैमिली है भाई? नरक है। जाने जाने के लिए सुविधा नहीं है, कभी स्कूटर पे लटक गए, कभी ट्रैक्टर पे लटक गए, कभी गधे पे लटक गए, और लटक लटक के लटकू राम बन गए। कभी सोचा ही नहीं कार होनी चाहिए हमारे पास, और हम अपने आप को खुदा की पांचवी टांग समझते हैं भाई। हमको लगता है हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, और ज्ञान देने की बात आ जाए तो हम अभी पूरी दुनिया को सिखा सकते हैं, लेकिन जिंदगी हमारी साहब, कई लोग ऐसे हैं मार्केट में जिनकी जिंदगी झंड है, और हमारे बिहार में बोलते हैं फिर भी घमंड है। काहे का भैया?
कौन से ज्ञान की बात कर रहा है, कौन सी डिग्रियों की बात कर रहा है? जिंदगी तो नरक है यार तेरी। आने जाने का, घूमने का कोई समय ही नहीं है। दोस्तों नरक में है। स्वर्ग में कौन है? जिसके पास ये सारी चीजें हैं वो जीते जी स्वर्ग में भैया। आज हमारे जितने मेंटर्स, आज हमारे जितने भी टॉप लीडर्स, आप उनकी जिंदगी को देखें। आज हमारे ग्रेट मेंटर जसवीर महागुरु जी की लाइफ स्टाइल देखें, विजयपाल महागुरु जी की लाइफ स्टाइल देखें, हमारे ग्रेट मेंटर माधव महागुरु जी की लाइफ स्टाइल देखें, आज हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह अग्रवाल जी की लाइफ स्टाइल देखें। आज भी यंग, इतने उम्र में भी इतने एनर्जेटिक रहते हैं हमारे ग्रेट मेंटर। महागुरु जी के बेटे का सपना था लंदन में पढ़ेंगे, साहब लंदन में पढ़ाया 5 साल, कई करोड़ रुपए खर्च किए। स्वर्ग कहते हैं इसे। मैंने कल अपने ग्रेट मेंटर संजय जैन महागुरु जी की फोटो देखी, पिकनिक मंगा रहे हैं साहब, पता नहीं कहां मैगी खा रहे हैं। अरे जंगल में मैगी खाने का मजा ही कुछ और है। इसे स्वर्ग कहते हैं साहब। आज उनको चिंता नहीं है ना सेहत की, ना पैसे की, ना रहने की, क्योंकि लाखों अचीवमेंट्स हैं उनके पास। आज हमारे जितने भी टॉप लीडर्स हैं, एक जमाने में उनको जब यह एहसास हुआ कि जिंदगी नरक है और जिंदगी जो दोस्तों बहुत छोटी है, इसको पूरी आदत से, पूरी शिद्दत से जीना चाहिए। कोई हक नहीं बनता कि जिंदगी को आप नरक में जिए। परमात्मा ने आपको हर वो इंद्री दी है जिसको डेवलप करके, जिसका यूज करके आप अपनी जिंदगी में जो चाहें वो बन सकते हैं। ऐसा हमारे ग्रेट मेंटर्स हमें सिखाते हैं और हमने भी उनसे सीखा। एक जमाने में मेरी भी जिंदगी कोई बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब हमने पता किया कि यार ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जिसमें साला नरक में जी रहे हो, और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो डेली। पढ़नी भी चाहिए हनुमान चालीसा, लेकिन इसके साथ साथ हमें हनुमान चालीसा के नियम को, उनके शब्दों को भी यूज करना चाहिए। कर्महीन जन जान के है, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोई, हरऊ कलेश विकार। आप बल बुद्धि मांगते हैं, लेकिन उस बल का और बुद्धि का यूज करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो तो दे रहे हैं आपको, बल दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, और उसको यूज करने की जिम्मेदारी हमारी है, कर्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। और दोस्तों अगर आप स्वर्ग में जीना चाहते हैं तो दिस इज ए राइट टाइम एंड राइट प्लेस। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसमें समय नहीं है कि आप हर दिन नए नए कुछ काम करें। टिके 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 टिक जाए, जिंदगी बन जाएगी सेफ जोन में। लाखों टेस्टमनीज हैं आज। एक भगवत गीता में हमने